ओम शांति। बहन जी ने मेरे बारे में कहा, परंतु क्या है, उस जमाने में दैवी परिवार बहुत छोटा था और आप सब नहीं थे। आप सब नहीं थे तो हमको चांस मिल गया। इसलिए हमें तो आपका धन्यवाद मानना चाहिए कि आप सब देरी से आए और हम पहले आए तो हमको थोड़ा कुछ फायदा हो गया। अगर हम भी आपकी तरह देरी से आते तो क्या होता। हाँ, कल बाबा ने कहा ना, पहली बार मिलने वाले को कितना अच्छी रिश्ते उठाया। बाबा की सीजन जो है वो शुरुआत हो गई है, हाँ, नई सीजन की। पहले तो ऐसे पिछले 20 तारीख को था, परंतु उसमें खास डबल विदेशी बहन भाइयों को ही निमंत्रण था। और अभी ये सीजन शुरू हुई है। अब 10 बार बाबा आने वाले हैं। आपने गिनती किया हुआ होगा, आपके पास प्रोग्राम तो आया होगा। 7 अप्रैल तक बाबा का प्रोग्राम चलने वाला है। मिलन मुलाकात का कारोबार होगा ही, और उसके अंदर हम बाबा एक के बाद एक नई नई बातें सुनाते रहते हैं। कल की बात, मुरली में जो बात कही, हाँ, आप सबने नोट तो किया होगा। हाँ, पहले तो बाबा ने क्या कहा, सच्ची दिल और साफ दिल। मेरा क्या होता है, जब तक मैं कोई भी बात को पूरा समझू नहीं तब तक मेरी गाड़ी आगे नहीं चलती है। इसके लिए मैं जानकी दादी से पूछने कहने वाला हूं, सच्ची दिल और साफ दिल में फर्क क्या है? अगर एक ही है तो फिर बाबा ने 2 बार शब्द क्यों किया? क्या सच्ची दिल और साफ दिल एक ही है क्या, या दोनों अलग अलग हैं? सोचना है इसके ऊपर। हर बात है, जैसे हमारे ज्ञान के अंदर जितनी गहराई ज्ञान में हम जाते हैं, जैसे दादी जानकी ने साइलेंस और पीस, हाँ, दोनों के बीच में क्या फर्क है, दादी जानकी ने वो बताया है। दुनिया में कोई इतनी गहराई में साइलेंस अलग है, पीस अलग है, इस प्रकार से नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कल जो कहा, हाँ बच्चे, सच्ची दिल और साफ दिल के स्नेह से भोलानाथ को भी अपना बनाने वाले स्नेही बच्चे को बाबा देख रहे हैं। और कल जो स्नेह के ऊपर अव्यक्त मुरली जो चली है, हाँ, वो तो आप सब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ये स्नेह के ऊपर एक कविता है। हमारे कवि यहाँ नहीं है, दिल्ली के भाई जो है, नितर स्नेह के ऊपर कविता बना करके हमको सुनाते थे, एक के बाद एक। इतनी सुंदर परमात्म स्नेह की बाबा ने जो बातें बताई हुई है, वो तो आप सब दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा क्या, 3 4 बार पढ़ेंगे तो भी होगा। जैसे बाबा ने कहा कल कि स्नेही आत्मा रमणीक रहती है। अगर हम रमणीक नहीं है तो उसका अर्थ क्या हो गया कि हम स्नेही नहीं हैं। और बाबा ने ये भी कल कहा जो है, स्नेही सदा अपने आप को, बाप को याद करने में सहज योगी का अनुभव कर सकते हैं। सहज योगी बनने के लिए हम बाप के स्नेही बनना, परमात्म स्नेह के अधिकारी बनना और उस अधिकार की अथॉरिटी बनना, वो बाबा ने कल बहुत ही गुह्य बातें कह दी। और जो सच्चा स्नेही होगा उसके बारे में बाबा ने क्या कहा कि वो किसी की वह प्रभावित नहीं होगा, किसी की भी विशेषता या विशेष गुण पर प्रभावित नहीं होगा, और उसके अंदर परमात्मा के अविनाशी स्नेह होगा और उसमें कोई भी प्रकार की लीकेज नहीं होगी। एक अव्यक्त मुरली है, सारी अव्यक्त मुरली है, लीकेज और लिंकेज। हाँ, लिंकेज, हाँ, गोल्डन एज, बाकी सब में एज एज आता है ना, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। उसमें एक ऐसी एक एज भी है जिसको कहते हैं लिंकेज। हाँ, हम सबके पुरुषार्थ हम करते तो है, परंतु क्या है, या तो लीकेज है या तो किसी के साथ जुटे हुए हैं। जब आप जानते हैं जहाज जो होता है, हाँ, वो किनारे, हाँ, उसका लंगर जो बंधा हुआ होता है तो क्या होता है, वो जहाज चल नहीं सकता है। इस प्रकार से हमारे भी किसी न किसी के साथ लिंक रहती है बुद्धि की, और एक बार बुद्धि की कनेक्शन तार जो है किसी व्यक्ति के साथ, किसी वैभव के साथ, किसी विचार के साथ जुट गई तो फिर हमारा आध्यात्मिक उन्नति का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। तो इसलिए
ये बाबा ने कल जो कहा ना, लीकेज और लिंकेज की मुरली पहले वाली जो है उसको एक ही शब्द में रिपीट कर दिया कि किसी के साथ लिंकेज नहीं होनी चाहिए और कोई भी प्रकार की लीकेज नहीं होना चाहिए। बाबा ने फिर क्या कहा? जब बाबा ने ये कहा ना, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, तब गीता का मुझे वो श्लोक याद आ गया, समय भक्ता प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। भक्ति मार्ग में भक्त की बात आती है और भक्त मुझे प्रिय है। और ज्ञान मार्ग में क्या है? कल बाबा ने क्या कहा? ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी तू आत्मा, ये ज्ञान के शब्द है और गीता के भक्ति के शब्द है भक्त आत्मा। तो ज्ञानी और भक्त के बीच में फर्क क्या है? बहुत गहराई वाली बातें हैं। उसकी गहराई में उसके ऊपर चर्चा करें तो 1 घंटा उसके ऊपर चला जाए कि ज्ञानी तो आत्मा और भक्त तो आत्मा, इन दोनों के बीच में उसके क्वालिफिकेशंस, उसके पुरुषार्थ, उसकी प्राप्ति, इन सब में क्या फर्क है? तो बाबा ने जो कहा, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ सच्ची दिल और अविनाशी बाप का स्नेह भी आवश्यक है। बाबा ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है कि हमारी दिल जो है सच्ची दिल होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया ना, सच्ची दिल और साफ दिल का अर्थ क्या होता है। सच्ची दिल कैसे बन सकती है और साफ दिल कैसे बन सकती है, ये स्वतंत्र टॉपिक्स है। सच्ची दिल और साफ दिल, क्या सच्ची दिल सहज रीत से बन सकते हैं और साफ दिल सहज रीत से हम बन सकते हैं, या इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है? अभी अभी हमारे पास एक भाई आया था तो उसने कहा कि हमारे ये संस्कार बाबा ने बना करके दिया। हमने कहा नहीं, संस्कार बाबा नहीं बनाता है, संस्कार हमें बनाना पड़ता है। बाबा ज्ञान देता है और जिस ज्ञान के आधार पर हम अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से सच्ची दिल, और बाबा ने जो कहा दिल का, सच्ची दिल का स्नेह का अनुभवी हो, तो वो कल बाबा ने जो कहा है ना, इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? आप सब कल की मुरली सबने सुनी हुई है, तो सब इसके ऊपर विचार करें कि सच्ची दिल और साफ दिल के बारे में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए और क्या है। इसलिए हम हमारे पुरुषार्थ के अंदर बाबा ने जो कल जो बताया कि निरंतर याद और निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा। अब यहां भी यही प्रश्न है कि निरंतर याद में रहने वाला और निरंतर लव में, परमात्मा लव में लीन रहने वाला, तो याद और लव में लीन होना दोनों एक ही है या अलग अलग है? सोचना है इसके ऊपर। बाबा ने जो कल कहा निरंतर याद, और दूसरा क्या कहा? निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को राय बनाने वाली होती है और उसको क्या होता है? स्नेह में प्राप्तियां सब स्पष्ट अनुभव होती है। और परिणाम रूप क्या होता है कि मोहब्बत है, जहां मोहब्बत है वहां पर मेहनत कम, मोहब्बत अर्थात स्नेह कम तो मेहनत भी कम होती है। जहां मोहब्बत ज्यादा वहां मेहनत कम होगी। इसके आधार पर भी आप समझ लो, हमें पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। कई बहन भाई हमसे पूछते हैं कि हमको याद में नहीं रहता है, भूल जाते हैं, याद में बैठते हैं और सारी दुनिया की झंझटें सामने में आती हैं। इसके कारण क्या होता है? याद करने का पुरुषार्थ में भी समस्याएं आती हैं। और इसलिए क्या होता है? बाबा ने कल जो कहा ना, इस प्रकार से क्या होगा? स्नेह का पानी अगर हम देते हैं तो क्या हो जाता है? सहज फल। कौन सा सहज फल? प्राप्तियों का फल और अनुभव का फल। प्राप्तियों का फल और अनुभव का फल, और उसका अनुभव होना चाहिए। तो ये बाबा ने कल बताई बात है। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव।
हर शक्ति, हर प्राप्ति और हर गुण का अनुभव, इसको हमें अभी उसके अनुभव की अथॉरिटी बननी है। पुरुषार्थ के अंदर क्या करना है? हर शक्ति का। आप जानते हैं कितनी शक्तियां हैं? योग में ये बताया गया है 8 शक्तियां प्राप्त होती है हर शक्ति, और उसकी भी हर एक शक्ति का अनुभव होना चाहिए। और फिर हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव होना चाहिए। फिर बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है, ज्ञान की समझ है कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान की समझ है, यहां तक तो सबको पहुंच गया, सबको मालूम पड़ गया। ज्ञान में पहले दिन आए, 7 दिन का कोर्स शुरू किया, पहले दिन ये बताया गया आप आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की समझ मैं आत्मा हूं, वो जानते भी है, सब बोलते भी है। लेकिन कल बाबा ने प्रश्न पूछा हुआ है सबको ये प्रश्न पूछा हुआ है। हमारे मुरली लिखने वाले भाई ने वहां पर प्रश्न अर्थ किया हुआ है, क्योंकि बाबा ने जो बोला ना, उस बोलने में ही प्रश्न था। बाबा ने पूछा कि लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है? ये प्रश्न है सबके लिए। सबको इसका जवाब अभी देना पड़ेगा। अभी नहीं देंगे तो क्या होगा? धर्मराज की कचहरी में भी जवाब देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं पहले से ही हम जवाब देते? कल बाबा ने जो कहा मैं फिर से बताता हूं, ज्ञान की समझ मैं आत्मा हूं, वो जानते भी है, वह बोलते भी है, लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है। ज्ञान की हर पॉइंट अनुभव करते हो, और अनुभव जो होता है, अनुभवी मूर्त जो होता है, उसका टेस्ट क्या है? जैसे सोना होता है ना, उसके पत्थर पर घिसने पड़ता है, उसका खास पत्थर आता है, उस पर घिसने से मालूम पड़ता है ये कितने कैरेट का सोना है। उस प्रकार से बाबा ने हमको टेस्ट आत्मा दिया हुआ है कि अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल और अडोल रहेगा। हमारी स्थिति अचल और अडोल रहती है। तो ये मतलब कल की बाबा की मुरली जो है ये है, मतलब। और फिर बाबा ने क्या कल कहा? स्नेही आत्मा पर, लवलीन आत्मा पर बाप भी हाजिर हो जाता है। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं मैं भी हजूर हाजिर हूं। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। यही बात जो है ना, यही बात भक्ति मार्ग वालों ने समझ लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी क्या होता है? हमारे पास कई ज्ञान के ऐसी पॉइंट हैं, उसके अलग अलग अर्थ करके कई लोगों ने अपने तरफ से उसका अर्थ बना दिया और उसके कारण ये बना देते हैं। और फिर बाबा ने भी दूसरा एक सवाल पूछा हुआ है। बाबा ने दूसरा एक सवाल पूछा हुआ है कि हर शक्ति और हर गुण नेचुरल नेचर बनी है, स्वाभाविक हमारे जीवन का अंग बन गया है। हर शक्ति और हर गुण, हर शक्ति की हमको अथॉरिटी बनना पड़ेगा, सामना करने की, सहन करने की, हर बात का निर्णय करने के लिए। अनेक जो 8 शक्तियां हैं उन सब की फुल अथॉरिटी। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर तो सारे बीमारी के बारे में उसको अथॉरिटी होती है कि इस बीमारी का ये दवाई है। उस टाइम पर डॉक्टर दवाई ढूंढने के लिए किताब नहीं खोलता है। वकील भी उस टाइम पर वो खोलता नहीं है किताब। उसको हर बात का, हर कानून की प्रश्नों का अथॉरिटी होता है। हर बीमारी का डॉक्टर अथॉरिटी होता है। इस प्रकार से हर शक्ति और हर गुण, बाबा ने कल 2 ही बात कही, बाकी आगे भी पहले भी मुरलियों में कहा हुआ है, हर संबंध की भी अथॉरिटी बनना है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हर संबंध की, परमात्मा को पिता भी कह सकते हैं। मालूम है ना, गीता में श्लोक, पांडव गीता का श्लोक है, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
कि हर एक संबंध की बात जो है उसमें अलग अलग बताई हुई है और हर संबंध की प्राप्ति अलग है, हर गुण की प्राप्ति अलग है और हर शक्ति की भी प्राप्ति अलग है। और इसके कारण जब कोई आपके पास आता है तब उसको क्या जरूरत है वो बताने की हमारे में शक्ति होनी ही चाहिए। फिर कल पहली बार मैं तो इतने समय से मुरलियां सुन रहा हूं। हाँ, बाबा कई बार कहते थे ऐसा समय आने वाला है, अचानक से का होने वाला है। इस प्रकार से आने वाला है, जैसे आपको बताया गया ना कि ये आने वाला है, भाई आने वाला है, भाई आने वाला है, ऐसा होने। हाँ, परंतु फिर क्या हो गया, आ जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, आ गया, ऐसा ही बोलते हैं ना। आ गया माना हाजिर हो गया, ऐसा हो गया ना। तो कल पहली बार बाबा ने कहा है कि समय की रफ्तार अचानक के खेल दिखा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? समय की रफ्तार अचानक के खेल दिखा रही है, माना अचानक का खेल शुरू हो गया है। ये बाबा ने सावधान। अब तक क्या कहते थे, समय की रफ्तार अचानक का खेल दिखाने वाली है, ऐसा अब तक बोलते थे। कल बाबा ने पहली बार, बाबा घुइये इशारा देते हैं और फिर उसको समझना या न समझना हमारे हाथों में है। हम समझ जाएंगे तो उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ होगा, और नहीं समझे तो नुकसान किसको होगा? हमको ही होगा। इसलिए कल बाबा ने पहली बार, इतने समय से बाबा मुरलियां चलाते हैं, और पहली बार कहा कि समय की रफ्तार अचानक के खेल दिखा रही है, माना अचानक का खेल शुरू हो गया है। और हकीकत है। आपको बाबा के इस महावाक्य जो है उसके बारे में जरा आपको विस्तार से बता दूं, क्योंकि हमने इस महीने के ज्ञानामृत के अंदर भी ये बात आर्टिकल लिखा हुआ है, संगम युग और आर्थिक अव्यवस्था की आंधी। उसके अंदर यही बताया हुआ है कि कैसे एक मास के अंदर, एक मास भी नहीं, 21 दिन के अंदर सारी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त आंधी, जो बाबा ने जो कल कहा ना, अचानक का खेल, 21 दिन के अंदर सारी दुनिया के अंदर आर्थिक समस्या का अचानक का खेल शुरू हो गया है। अमेरिका के अंदर, मैं आपको खोल करके बता रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है, और हमको कल बताया गया कि ये बात हमारे दैवी परिवार के बहन भाइयों को बता दीजिए, क्यों कि हिंदुस्तान के बहन भाई अभी तक ये आर्थिक समस्याएं जो है उसके बारे में जितने जागरूक होने चाहिए इतने नहीं है। ये वास्तविकता है। इसलिए हमको कहा गया है कि ये अचानक का खेल जो शुरू हो गया है ना, उसकी सावधानी हमारे दैवी परिवार को हमें देनी जरूरी है। 8 अक्टूबर को अमेरिका के अंदर 8 अक्टूबर को लेहमैन ब्रदर्स करके एक बड़ी फाइनेंस कंपनी थी, बहुत बड़ी थी। उसका दुनिया के कई देशों में उसकी ब्रांचेस थी, हिंदुस्तान में भी ब्रांच थी। ऐसी सबसे बड़े में बड़ी दुनिया की फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो अचानक ही 8 अक्टूबर को उसने कोर्ट में जाकर के कह दिया, पिटीशन फाइल कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट हैं, माना हम पैसे जिन्हों से भी लिए हुए हैं उनको हम पैसा दे नहीं सकेंगे। 8 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को दो नंबर की, सेकंड नंबर की जो बड़ी कंपनी थी मेरिल लिंच करके, अमेरिका की, वो भी इतनी ही बड़ी थी, उन्होंने भी कह दिया हम कुछ नहीं कर सकेंगे। 8 और 9 अक्टूबर के बीच में जो हुआ उसके परिणाम रूप दुनिया के सभी स्थानों पर आर्थिक समस्या की आंधी आ गई। लेहमैन ब्रदर्स का इंसॉल्वेंसी बन गई
उसका कनेक्शन भारत की भी आईसीआईसीआई बैंक के साथ था और उस भारत की बैंक को भी 800 करोड़ का नुकसान हो गया। 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे मतलब ये दो बड़ी बड़ी कंपनियां, और कितनी बड़ी होती है। अब बैंक दुनिया का जो फाइनेंस जो है उसको आपको अंदाज मालूम नहीं है। तो दुनिया की बैंक्स कितनी बड़ी बड़ी है। भारत सरकार की जो एयर इंडिया जो है उसको हवाई जहाज खरीदने थे तो 22 करोड़ डॉलर की जरूरत थी। तो एयर इंडिया ने हिंदुस्तान के सभी बैंकों को कहा कि आप सब मिलजुल करके हमको 22 करोड़ रुपया दे दो लोन में। हिंदुस्तान की बैंक सब मिलकर के भी 22 करोड़ डॉलर जो है वो दे नहीं सकी। और जर्मनी की एक डॉइच बैंक जो है, मतलब एक बैंक है, उसके पास भारत सरकार की एयर इंडिया की उन्हें एप्लीकेशन डाली तो उन्होंने कहा बस 22 करोड़ ही डॉलर चाहिए। उसके चीफ जो था सीईओ कहते हैं, उसने 5 मिनट के अंदर 22 करोड़ डॉलर की लोन एयर इंडिया को सैंक्शन किया। कितनी जबरदस्त फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी उनके पास कि 22 करोड़ डॉलर की लोन एक सेकंड में सैंक्शन कर दी। इतनी जबरदस्त फाइनेंस की दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी ये बैंक्स होती है और ऐसी बैंक्स में फेल हो गए। अमेरिका के अंदर 8 अक्टूबर से अब तक 45 बड़ी बड़ी बैंक्स दिवाले में गई है। आर्थिक आंधी कितनी बड़ी होगी उसके आप अंदाज लगा सकते हैं कि 45 बैंक्स डूब गई। अमेरिका में नेशनलाइजेशन नहीं है। हिंदुस्तान में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया आदि सब सरकार की बैंक्स है। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ही बैंकिंग का ट्रांजैक्शन होता है और इसके कारण क्या हो गया, बैंक्स फेल हो गए तो लोगों को प्रश्न हो गया हमारा पैसे का क्या। और इतनी जबरदस्त आंधी आई इसके कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश जो है उसने ऐलान किया कि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, उनको मदद करने के लिए 700 अरब डॉलर की मदद का उन्होंने ऐलान डिक्लेयर किया। 1 अरब माना 100 करोड़, 1 अरब माना 100 करोड़ और $1 बराबर आजकल 48 रुपीज होता है। हाँ, जो हिसाब करना जानते हैं वो हिसाब कर सकते हैं। हाँ, 700 अरब माना 700 मल्टीप्लाइड बाय 100 माना कितना होता है 70,000 करोड़ डॉलर की मदद अमेरिकन सरकार ने ऑफर किया और उसका रुपये में ट्रांसफर करो तो 70,000 करोड़ को 48 से मल्टीप्लाई करो, कितने रुपये हो जाएंगे। तो कितनी जबरदस्त आर्थिक समस्या अमेरिका के सामने 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में हो गई। इंग्लैंड की सरकार जो है 11 अक्टूबर को कहती है हमारे देश में कुछ भी इसके बारे में उसका प्रभाव नहीं है, हमारे देश में ये आर्थिक समस्या नहीं आई हुई है। 11 अक्टूबर को वो कहता है और 13 अक्टूबर को वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है कि हमारे पास भी आर्थिक समस्या बड़े में बड़े रूप में आई हुई है और उसने 500 अरब पाउंड, हाँ फिर से मैं बताऊं, 1 अरब माना 100 करोड़, तो उसको वैसे 500 माना 50,000 पाउंड। 1 पाउंड बराबर 82 रुपीज होता है। 1 पाउंड बराबर 82 रुपीज होता है। तो कितना रुपये की मदद जो है सरकार ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को या तो परिस्थिति को मजबूत रखने के लिए दिया। अमेरिका के अंदर 45 बैंक डूब गई। इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका में कैपिटलिज्म है और इंग्लैंड के अंदर सोशलिज्म है, समाजवाद है।
तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो 45 बैंक बंद हो गए, तो कहा बंद होने दो, हम क्या कर सकते हैं। इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, 8 बड़ी बड़ी जो भी बैंक थी उसको नेशनलाइज कर दिया, उसको सरकार की बैंक कर दी। चाइना ने भी 570 करोड़ डॉलर, 570 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की। कितनी बड़ी आर्थिक आंधी जो है अक्टूबर के 15 दिन के अंदर ही आ गई। जो बाबा ने जो कल जो कहा ना, अचानक की खेल दिखा रही है, ये आर्थिक समस्या की आंधी जो है, खेल जो है अचानक का 15 दिन के अंदर इतने करोड़ों का। दुनिया के अंदर आइसलैंड करके एक देश है, उस देश की आर्थिक व्यवस्था और उसकी सरकार नंबर 1 थी, आर्थिक क्षेत्र में मजबूती में नंबर 1 थी। उस देश की सरकार और उस देश की बैंक दोनों ने दिवाला निकाला, और दुनिया के सभी बैंक्स आइसलैंड में पैसा रखती थी। आज आप जानते हैं हमारे देश के भी जिनके पास काला धन है, ब्लैक मार्केट का पैसा है, वो स्विट्जरलैंड में रखते हैं। और स्विट्जरलैंड की बैंक पर क्या करती है, वो आइसलैंड में रखती थी। जर्मनी की भी एक बैंक ने 3 करोड़ डॉलर, 3 अबज डॉलर जो है वो आइसलैंड की बैंक में रखा हुआ था, और वो आइसलैंड की बैंक और सरकार दोनों फेल हो गए। इटाली की सरकार भी हिल गई है, स्विट्जरलैंड की सरकार भी हिल गई है। इतनी जबरदस्त आर्थिक समस्या सारी दुनिया में आ गई है। भारत सरकार भी मेहनत कर रही है कि भारत में नहीं आवे। 8 अक्टूबर तक शेयर बाजार जो हिंदुस्तान का था वो 21,000 उसका सेंसेक्स नंबर था, और मास के आखिर में वो 21,000 में से 9,000 पर पहुंच गया। अरबों रुपयों का नुकसान। जिन्होंने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे शेयर बाजार में, इंडस्ट्रीज आदि में, उनको अरबों रुपया का 21 दिन के अंदर हो गया नुकसान। बड़े बड़े मकानों का आदि भी जो भी कंपनियां जो थी वो सब का दाम कम हो गया। एक ही एग्जाम्पल बताऊं आपको, टाटा आयरन एंड स्टील एक जमाने में सोने की कंपनी कहा जाती है, एकदम मजबूत, जिसका दाम 900 रुपया था एक शेयर का, वो डाउन होकर के 170 रुपया, 170 रुपीज हो गया। ये कितनी बड़ी आर्थिक समस्या दुनिया के सामने आई हुई है। और उसमें हमने लिखा हुआ है कि अभी तो सिर्फ आर्थिक समस्या दुनिया के सामने आई है, परंतु इस आर्थिक समस्या के साथ साथ कुदरती आपत्तियां आएंगी, तब दुनिया का क्या हाल होगा। कुदरती आपत्तियां आप जानते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, अकाल और अतिवृष्टि, ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आएगी। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट है कि दुनिया के जितने भी मकान हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, उसमें से 55% मकान जो है अर्थक्वेक को फेस करने की ताकत उसमें नहीं है। 55% प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 55% जो है मकान जो है उसके लिए सक्षम नहीं है अर्थक्वेक को सहन करने के लिए। आपको मालूम रहे, माउंट आबू ये भी वॉल्केनो है। नखी लेक जो है, कहते हैं शास्त्रों में तो कहा नखी लेक राक्षस ने नख से किया और नखी लेक बन गया, ऐसा नहीं है। प्लीज रिमेंबर, नखी लेक जो है वो फ्रोजन वॉल्केनो का मुख है। वॉल्केनो समझ जाते हैं, ज्वालामुखी का पर्वत जो होता है जिसमें से लावा निकलता है, और समय के अंतर्गत कई जगह से लावा निकलना बंद हो जाता है और वहां खड्डा रह जाता है। तो ऐसे फ्रोजन वॉल्केनो नखी लेक है। तो 55% दुनिया के मकान जो है अर्थक्वेक का सामना करने के लिए सक्षम नहीं है।
मकान नहीं है, इंडस्ट्री का भी ऐसा ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। और इसलिए यूनाइटेड नेशंस का हमने आर्टिकल एक ज्ञानामृत में लिखा हुआ था 2002 में, वो कल रिपीट किया है उसके अंदर भी, कि 2002 में इन्होंने बताया कि दुनिया की इंडस्ट्रीज भी खत्म हो जाएंगी, मकान भी खत्म हो जाएंगे और बैंकों ने पैसे इंडस्ट्री को दिए हुए और इंडस्ट्रीज फेल हो जाएंगी, तो इंडस्ट्रीज बैंकों को पैसा नहीं दे सकेंगे और जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ होगा उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने, उसमें यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर कराई हुई है, परंतु इंश्योरेंस कंपनी के पास इतने इंश्योरेंस क्लेम आ जाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे सकेंगी। परिणाम रूप क्या होगा? न इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, न बैंक से पैसा मिलेगा, तो आखिर क्या होगा? लोगों ने जो बैंकों में पैसा रखा हुआ होगा वो क्या होगा? आज अमेरिका के अंदर सभी लोग जो भी जिन्होंने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं वो निकाल रहे हैं, और फिर पैसा कहां रखें, संभाल कैसे की जाए? तो ये जो बाबा ने जो कल कहा है ना आर्थिक समस्या का, मतलब ये जो है अचानक का खेल, हाँ, तो अमेरिका के अंदर ये हकीकत है कि लोग अभी अपने घरों में पैसा रखने के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट तो बैंकों में होता है, उसमें नहीं रख सकते, तो सेफ वॉल्ट जो से तिजोरी जिसको कहते हैं ना, वो खरीद करके अपने घरों में ला करके उसमें पैसा रखना चाहिए। आज अमेरिका में बाजार के अंदर एक भी तिजोरी जो है सेफ जिसको कहते हैं वो मिलती नहीं है। और दूसरा क्या हो गया है, पैसा घर में है, इसकी रक्षा करने के लिए क्या किया जाए, तो सभी राइफल, बंदूकें आदि बाजार में खरीद करने के लिए निकले हुए हैं। आज अमेरिका के अंदर सेफ नहीं मिलती है और राइफल नहीं मिलती है। और जो ओबामा जो है, जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में जीत गया है और 4 नवंबर को राष्ट्रपति बनेगा, उसने ऐलान कर दिया है कि अब तो राइफल खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, अब इन्होंने कह दिया है कि राइफल खरीदने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप समझ गए? हाँ, कि सबके, जिसको भी कुछ भी चाहिए, जैसे आप बाजार में सब्जी लेने को जाते हो, हाँ, सब्जी लेने को जाते हो तो उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? ऐसे ही बंदूकें हैं, ये जो भी है, बम आदि जो भी है, वो सब खरीदने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भाजी सरकार, भाजी आदि जो भी खरीद करते हो उसी प्रकार से लोग ये करेंगे, क्योंकि ओबामा ने कहा कि आपको अपनी सिक्योरिटी जो है, अपनी सेफ्टी का ख्याल आपको ही करना होगा, क्योंकि वो अश्वेत व्यक्ति है, उसने अनुभव किया हुआ है ये कैसे अमेरिका के अंदर जो ब्लैक, जो निग्रो जिसको कहते हैं, जिसको अभी इन्होंने नया नाम रखा हुआ है अफ्रीकन अमेरिकन, निग्रो नहीं कह सकते, काला आदमी नहीं कह सकते, उनको कहना पड़ता है अफ्रीकन अमेरिकन। तो ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ है उसकी तो हजारों किताबें बनी हुई है। जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अभ्यास किया होगा उनको अंकल टॉम्स केबिन, वो किताब आप पढ़ना, उनसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा कितना अत्याचार अनाचार ये काले चमड़ी वालों के ऊपर गोरी चमड़ी वालों ने किए हुए। महात्मा गांधी की भी आत्मकथा जिन्होंने पढ़ी हुई होगी उनको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए हुए उन्होंने क्या क्या सहन किया। तो इस प्रकार से ऐसी समस्या का अनुभव ओबामा को हुआ है, उसके कारण उसने क्या किया कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, उसके बाद हर एक को राइफल रखने का अधिकार हो जाएगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक बार यहां अपना जो ये जो है ना शांतिवन के वहां से पांडव ऊपर जाने का रास्ता जो है ना, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था
मोरारजी देसाई, आप जानते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, उनको हम आबू में लेके आए थे। तो वो शराब जो है ना, नशाबंदी, शराबबंदी के बहुत प्रखर उसके अंदर थे। तो हमने, जब हम आबू रोड क्रॉस किया तो हमने कहा हम आपको एक बोर्ड दिखाएंगे, वो बोर्ड पढ़ने के बाद आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो मुरारी जैसा कहता है हमको, अरे मेरा हार्ट बहुत मजबूत है, मुझे कोई भी बात का हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। मैंने कहा आप आना, आप देखिए तो सही उस बोर्ड को पढ़ना, पीछे आपका क्या रिएक्शन है हमको बताना। तो यहां पर राजस्थान सरकार ने, जहां जो कॉर्नर जो है, जैसे सिरोही जाने का रास्ता और ऊपर जाने का रास्ता के बीच में, वहां पर बोर्ड था, जो पुराने बहन भाई है उनको मालूम है। उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ था कि यह इलाका शराबबंदी से मुक्त है। यहां पर शराब पीने के लिए किसी की भी लाइसेंस की या परमिट की जरूरत नहीं है, जो जितना चाहे इतना पी सकता है। तो मैंने मोरारजी भाई को बताया कि आप पढ़िए। उसने पढ़ा तो हमको कहने लगा ये किसने लिखा है, एकदम गुस्से में आ गए, ये किसने लिखा है। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, उसमें नीचे में लिखा हुआ है बाय ऑर्डर राजस्थान गवर्नमेंट। मैंने कहा आप समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, हाँ, बाय ऑर्डर राजस्थान सरकार ने अनाउंस किया हुआ है कि इस एरिया में शराब पीने के लिए लाइसेंस की या परमिट की जरूरत नहीं है। ऐसी ही परिस्थिति अमेरिका में 4 नवंबर के बाद होगी कि वहां पर किसी को भी लाइसेंस, बंदूक आदि रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी। एक बार दिल्ली के अंदर पांडव भवन में अपने चरित्र निर्माण का म्यूजियम जो बना हुआ था, उसका उद्घाटन करने के लिए जगजीवन राम आए हुए थे। जगजीवन राम उस टाइम पर भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर थे, जगजीवन राम। तो उसका उद्घाटन के प्रवचन के बाद उसने प्रवचन किया, उसमें उन्होंने बताया कि ये आपने चरित्र निर्माण की बातों कही हुई है, परंतु हम तो डिफेंस वाले हैं, हम डिफेंस वाले चरित्र निर्माण की बात में हम क्या कर सकते हैं, आपने क्यों मुझे यहां बुलाया है वो मुझे मालूम नहीं है। ऐसा जगजीवन राम ने, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, पब्लिक के बीच में भाषण में अब कहा। उनके बाद मेरा भाषण था, तो मैंने कहा हमने इसलिए बुलाया हुआ है डिफेंस मिनिस्टर के रूप में आपको, क्योंकि साधारण मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य जो है ना, उसके लिए रक्षा के लिए पाकिस्तान या तिब्बत या चाइना आदि के सामने झगड़ा करने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए और उसमें मदद के लिए, रक्षा के लिए जरूरत नहीं है। सामान्य मनुष्य को वो तो, जिसको हम हमारे ज्ञान में कहते हैं 5 विकार, रावण, ऐसे रावण के साथ युद्ध करने के लिए, इन विकारों के ऊपर जीत पाने के लिए रक्षा कवच चाहिए। तो आप भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर जो है, तो एक सामान्य मनुष्य को रावण के सामने का युद्ध में आप क्या मदद कर सकेंगे, ऐसा उनको हमने सवाल पूछा। तो जगजीवन राम जी खड़े हो गए और दोनों हाथ खड़े करके कहते हैं कि रावण के सामने के युद्ध में मैं आपको कुछ भी मदद नहीं कर सकूंगा, वो आपको ही रक्षा करनी होगी। ऐसे ही अमेरिका में हो जाएगा 4 नवंबर के बाद। सरकार ने कह दिया हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, हर एक अपनी रक्षा कर ले। इनसे आपको ख्याल आ गया कि आर्थिक समस्या कि जो बाबा ने कल पहली बार कहा, अचानक का खेल दिखा रही है। अभी तो हम सावधान हो जाए, या अभी तक भी, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि हमारे बहन भाई, भारत के बहन भाई, ये अचानक के खेल के बारे में जितने जागरूक होने चाहिए इतने नहीं हो रहे हैं, नहीं हुए हैं। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। कारण कि ये आर्थिक समस्या का जो खेल जो है ना, जो बाबा ने कल जो कहा अचानक का खेल, इसका प्रभाव
अभी तक जितना हमारे ऊपर होना चाहिए इतना नहीं हुआ है। इसके कारण हम लोग अभी तक अज्ञान की नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अब तक हमारी जितनी भी ईश्वरीय सेवाएं जो है वो सभी सेवाएं शांति समय की सेवाएं। कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, जो भी हम करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, सब जो भी करते हैं वो शांति समय की सेवाएं हैं। परंतु अशांति के समय की सेवाएं क्या है उसका हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और अशांति के समय की सेवाएं क्या होगी, क्या होनी चाहिए, कैसे करेंगे, इसकी विधि हमें मालूम नहीं है। ये हकीकत है। तो हमने परसों ही हमारे आर्टिकल के लास्ट में लिखा कि अशांति के समय की सेवाएं क्या होगी, और ड्रामा अनुसार कल बाबा ने उसका उत्तर भी दे दिया कि अशांति के समय के ऐसी प्रॉब्लम्स के समय पर क्या होगा। कल बाबा ने कह दिया संबंध संपर्क की सेवाएं अब जितनी चाहे इतना कर लो, वाणी की सेवा अब जितनी चाहे इतने कर दो। उसके बाद क्या होगा, न संबंध संपर्क की सेवाएं होंगी, न वाणी की सेवा होगी, अर्थात ये शांति समय की सेवाएं कुछ भी नहीं होगी। लास्ट में क्या होगा, आप सबने सुना हुआ है मनसा सेवा। उसके पहले भी मुरली जो आई है उसके अंदर भी कहा हुआ है बाबा ने सकाश देने की सेवा, मनसा सेवा, सकाश देने की सेवा, अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा। इस प्रकार की ऐसी सूक्ष्म सेवाओं का हमें अभ्यास करना पड़ेगा और वो सेवाएं सीखनी पड़ेंगी। मैं सच बताता हूं, हमारा दैवी परिवार ये जो शांति के समय की सेवा के लिए तैयार है, तत्पर है, अनुभवी है, परंतु अशांति के समय की सेवा के लिए तैयार नहीं है। कल इसलिए बाबा ने जो है ना डबल फॉरेनर्स के समय पर कह दिया आपको, मैं क्योंकि समय कम हो रहा है इसलिए मैं सीधा ही वहां पर लेके चलता हूं। बाबा ने जो कहा, बाबा ने कहा है कल स्व पुरुषार्थ का साथ सेवा का पुरुषार्थ भी अभी तीव्र करना है, क्योंकि सेवा का चांस अभी है। आगे चल करके सेवा करने चाहो तो भी चांस नहीं मिलेगा। याद बराबर सुना सबने, आगे चल करके सेवा करने चाहो तो भी चांस नहीं मिलेगा सिवाय मनसा सेवा के। सिवाय मनसा सेवा के और कोई भी प्रकार की सेवा का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए कल बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सीजन की पहली मुरली में बोल दिया, इसलिए संबंध संपर्क की सेवा और वाणी की सेवा करने का चांस अभी है। जितनी कर सको इतनी डबल ट्रिबल कर दो। ये सबको कहा हुआ है, विदेश के सिर्फ भाई बहनों को नहीं कहा है, सबको कहा है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जितनी सेवा कर सको अभी अब डबल ट्रिबल करो। डबल माना डबल, ट्रिबल माना 3 गुणी कर सकते हो तो कर लो। और वो बाबा ने साफ कहा, मैं विदेश के साथ साथ भारत को भी बाप दादा कह रहे हैं, हर एक अपना स्वयं का और सेवा का रिकॉर्ड देना ही है। अपने आप चेक करो, जितना हो सकता है इतना स्वयं प्रति व सेवा के प्रति अटेंशन है। ऐसा बाबा ने सवाल हम सबको पूछा हुआ है। अब मनसा सेवा क्या होती है, किस बला का नाम है, वही हमें मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे। मनसा सेवा क्या है आप जानते हैं, हमारे सेवा के 3 साधन है, तन, मन और धन। तन तो बुढ़ापा हो जाएगा तो तन से सेवा नहीं हो सकेंगी, और धन भी आप सब आंधी, आर्थिक आंधी जो आ रही है उसके कारण धन भी नहीं काम करेगा। आखिर में होगा हमारा मन, और उस मन के द्वारा मानसिक या मनसा सेवा करना।
हमारे टीचर्स बहन है, यहाँ कोई नहीं बैठी हुई क्योंकि उनका क्लास अलग हो रहा है। हमारी सभी टीचर्स को नम्र विनंती है, और हमारे यहाँ पर आबूर में आने वाले बहन भाई जो बाबा के सीजन में आते हैं, इन सबको भी ये जो मनसा सेवा है, जो है सकाश देने की सेवा, सकाश क्या होता है वही मालूम नहीं है। हमारे पास कई बहन भाइयों की, जब बाबा ने पहली बार मुरली में सकाश शब्द यूज किया तो सबने सवाल पूछा हमको कि रमेश भाई सकाश क्या होता है? का आकाश मालूम है, पर सकाश क्या है मालूम नहीं है। तो सकाश क्या है वही मालूम नहीं हो तो सकाश देने की सेवा कैसे करेंगे? मनसा सेवा क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है स्पार्क के द्वारा मनसा सेवा की किताब छपी हुई है। मनसा सेवा क्या है उसकी किताब छपी हुई है। बहुत रिसर्च कर करके हमारे बहन भाइयों ने वो किताब लिखी हुई है कि मनसा सेवा क्या है। हमारे ही देवी परिवार के एक भाई को हार्ट अटैक आया था, तब बीमार था बिस्तर पर, उसको डॉक्टरों ने कहा था 6 हफ्ता सो जाने का है। जब सो जाने का था तो उसको और क्या कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता है, हार्ट अटैक आया हुआ है। तब उसने क्या किया, मनसा सेवा की किताब लिया और मनसा सेवा का ज्ञान सीखने का प्रयत्न किया, पुरुषार्थ करना सीखा। 6 हफ्ते में उसने मनसा सेवा क्या होती है उसके ऊपर मास्टरी प्राप्त कर ली। और जैसे उसको डॉक्टरों ने छुट्टी दिया, उसने हमको पहला हमको पत्र लिखा कि रमेश भाई ये मनसा सेवा की किताब जो है ना, ईश्वरीय सेवा के अंदर गीता ज्ञान समान है। ये मनसा सेवा की किताब हमारे सभी दैवी परिवार के भाई बहनों को पढ़नी चाहिए। ये सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखनी पड़ती है ना। हमारी माता है जो बहनें जो है रोटी बेलना वो भी सीखती है तो रोटी बेल सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। हमारे भाई लोग को रोटी बेलना नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से हर चीज जो भी छोटी बड़ी जो है हर चीज को सीखना पड़ता है। सीखते हैं तो साइकिल चला सकते हैं, सीखते हैं तो मोटर चला सकते हैं, सीखते हैं तो एरोप्लेन चला सकते हैं, सीखते हैं तो रॉकेट चला सकते हैं। हर चीज को सीखना पड़ता है। हमारे दैवी परिवार के अंदर मनसा सेवा के बारे में जो बाबा ने कह दिया कल, कहा मनसा सेवा के सिवाय और कोई सेवाएं अंत के समय में नहीं होंगी। और सबसे ज्यादा में ज्यादा सेवाएं जो होने वाली है वो अंत समय में होने वाली है। सेवा का लक्ष्य के अंदर भी कल बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है। अब तक हम कहते थे सबको संदेश दो, सबको संदेश देने की सेवा का लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ था। अब उसके अंदर परिवर्तन किया है और न सिर्फ सबको संदेश दो पर सबको तृप्ति की अनुभूति कराओ। तृप्ति की, तृप्ति की अर्थात हमारा जो एक गीत जो है, पाना था सो पा लिया, बाकी रहा न कुछ। इस प्रकार से ऐसी तृप्ति जहां खाना खा करके आप खाना पेट भर के खा लिया, उसके बाद क्या हो तो हुड़कार आता है ना, उसको कहते हैं तृप्ति। इस प्रकार से एकदम संतुष्ट हो जाए ऐसी सेवा का लक्ष्य कल बाबा ने हम सबको कहा हुआ है। कभी आपको ऐसी तृप्ति कराने वाली, तृप्ति देने वाली ऐसी सेवा करनी है और वो मनसा सेवा के बिना नहीं आ सकती है। हमारे पास टाइम नहीं है, ये तो मनसा सेवा की किताब के आप पढ़ करके आपको सुनाते, एक सारी किताब इसके ऊपर बनी हुई है, पर तो क्या है हमको पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। सबसे ज्यादा में ज्यादा बिजी हमारे दैवी परिवार के अंदर रहते हैं, परंतु कम से कम हमारा साहित्य पढ़ते हैं। दादी जानकी इतना बिजी रहते हैं ना, तो भी ज्ञानामृत के एक एक आर्टिकल जो है वो पढ़ती है, किताबें पढ़ती है, सब कुछ पढ़ती है। जब भी फ्री होती है, कार में जाती है या हवाई जहाज में सफर में, उस टाइम पर ज्ञानामृत आदि पढ़ लेती है। दादी पढ़ लेती है, उसके बाद हमको फोन करती है, रमेश भाई आपका ये आर्टिकल पढ़ा, हमने ये बात रखी है, इसके आपका ये बात बहुत अच्छी है, ये ऐसी है, ऐसी है। ऐसी पढ़ करके दादी जानकी लेन देन कर सकती है। तो हमारे बहन भाइयों को इन सब बातों के लिए, चाहे हमारा साहित्य है, चाहे हमारा जो भी है,
हाँ, उसको पढ़ने के लिए फुर्सत ही नहीं है। हम सब कोल्हू के बेल के माफिक है। आप जानते हैं ना कोल्हू के बेल, वो क्या करता है? वो कहता ही है, उसको फुर्सत ही नहीं, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। हम सब भी बहुत व्यस्त हैं, परंतु कभी भी ये सोचा है कि हम आगे बढ़ते हैं? कल भी जो बाबा ने कहा कि अगर प्रगति की गति जो है उसको बढ़ाना ही है, वो कब बढ़ाएंगे? अभी नहीं तो कब नहीं, ऐसा ही हकीकत रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कल भी कहा सेवा के अंदर, क्या सबको रहम आती है, अनुभव कराओ। जितने भी भाई या बहन आए हैं वह अपना फर्ज समझो, और हम जितने भी हो सके उतने आत्माओं को हम तृप्त हुए हैं ऐसे तृप्त आत्मा बनावे। अभी पुण्य इकट्ठा करने की मशीनरी चलाओ। संगम युग के बाकी का समय में ये पुण्य की कमाई की मशीनरी नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? हमारे दैवी परिवार के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, पर हकीकत है बाबा ने तो कल तो कहा हर एक 2-4 व्यक्ति को संदेश दे। 97 की बात है, 96 या 97 की बात है, हमने यज्ञ से मीटिंग में राय किया, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ईच वन टीच वन, कि सारे साल में हर एक दैवी परिवार का बहन या भाई अन्य एक आत्मा की ज्योत जगाएगा। ईच वन टीच वन माना समझो 100 भाई बहन है क्लास में आने वाले, तो 100 भाई बहन अन्य 100 भाई बहनों की ज्योत जगावे, तो क्या हो जाएगा? क्लास में अगर 100 आते हैं उसके बदले में साल के आखिर में, वर्ष के आखिर में 200 हो जाएंगे। तो हमने दादी को कहा, दादी प्रकाश मणि को कहा कि दादी अगले साल हमारी डिवाइन फैमिली की पॉपुलेशन डबल हो जाएंगी। तो दादी प्रकाश मणि ने हमको क्या कहा मालूम है? रमेश, वो तो सब गुड़ जाने, गुड़ के गोथली जाने। आप तो भले कहो कि एक सारे साल में एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति की ज्योत जगावे, ये नहीं होगा, नहीं करते हम। बाबा ने, दादी ने कहा, बाबा ने जो दो अवगुण कहे हैं ना, आलस्य और अलबेलापन, सबको मालूम है ना? आलस्य क्या है और अलबेलापन क्या है, उसके ऊपर क्लास कराने की जरूरत नहीं है जरूरत? कोई समझता हो कि आलस्य क्या है वो जरा हमको सिखावे, या अलबेलापन क्या है सिखावे, वो हाथ खड़ा करे। देखो सभी अनुभवी है, सभी एक्सपर्ट है। आलस्य, अलबेलापन। तो दादी ने कहा हमारा दैवी परिवार में ये 2 अवगुण जो है, गुण को जो भी कहो है, और देखना रिजल्ट साल के बाद क्या आता है। साल के बाद सभी सेवा केंद्रों का रिपोर्ट आया, हमने स्टडी किया, तो 100% रिजल्ट होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति, एक आत्मा अन्य एक आत्मा की सेवा करे, कितना जो टारगेट था वो कम रखा हुआ था। एक व्यक्ति, कल तो बाबा ने 2-4 व्यक्ति कम से कम उसका कह दिया। हम तो 96 में यहां मधुबन की मीटिंग से कहा था एक व्यक्ति अन्य एक की ज्योत जगावे, माना 100 के क्लास में 200 हो जाने चाहिए। और दादी ने प्राइज भी रखी गया कि जहां जिस सेंटर में सबसे ज्यादा में ज्यादा संख्या होगी उसको बाबा की तरफ से प्राइज देंगे। परंतु क्या हुआ? रिजल्ट 6 या 7% रिजल्ट रहा। 6 या 7 माना 100 के क्लास में 106 या 107 हुए। आप में से यहां कोई टीचर बैठा हुआ होगा, आपका कोई स्टूडेंट 6 या 7% मार्क लावे, वो पास होगा या फेल होगा? हाँ, इतने सब टीचर्स बैठे, बहनें बैठी हुई है, आप सब भी स्टूडेंट तो थे। 35% मार्क आता था तब पास होते थे ना। अब 6 या 7% मार्क लेके आओ तो क्या होगा? ये हमारा दैवी परिवार की रिजल्ट है। 6 या 7% ही संख्या बढ़ी।
96 में 100% माना ईच वन टीच वन का भी प्रोग्राम सफल नहीं हुआ। और कल बाबा ने कहा कम से कम 2-4 व्यक्तियों को इस प्रकार से तृप्ति की अनुभूति कराओ। कहां से होंगी, कौन करेगा? बाबा तो टारगेट दे देता है, लक्ष्य दे देता है। तो कल बाबा ने नहीं कहा लक्ष्य तो है, परंतु लक्ष्य को साथ में लक्षण भी होने चाहिए। मेरे ये फरियाद है हमारे दैवी परिवार के लिए कि हमारा दैवी परिवार के बहन भाई वर्तमान की समस्याओं में ही इतने व्यस्त है कि उनको भविष्य की प्राप्ति के लिए जितनी चिंता होनी चाहिए, जितने चिंतन होना चाहिए, इतना नहीं करते हैं। ये मेरी ओपन चैलेंज है। वर्तमान की समस्या में 85% बहन भाई मस्त व्यस्त है। उनको भविष्य की प्राप्ति के लिए चिंता करने के लिए, चिंतन करने के लिए, विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। हमारे सेवा केंद्रों के द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं होती है। एक स्थापना के कार्य के, नए आत्माओं की सेवा के लिए स्थापना का सेवा कहते हैं, और जो भी पुराने बहन भाई हो गए उसकी पालना की सेवा होनी चाहिए। स्थापना और पालना के इस प्रकार से 2 कार्य के लिए सेवा केंद्र बने हुए हैं। आइडियल तो टारगेट वो ही है कि सेवा केंद्र के बहन भाइयों की शक्ति जो है 50% स्थापना की सेवा में और 50% पालना की सेवा के प्रति खर्च होना चाहिए। मैं हमारे सभी सेवा केंद्रों का हिसाब देखता हूं, मुझे मालूम है हमारे सेवा केंद्रों का 85% खर्च, जो 2 दिन पहले ब्रह्मा बाबा ने मुरली में कहा कि आपने इंश्योर तो किया, पर उसके बाद उसको सफल करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी तो होगा, नहीं तो क्या है, जो इंश्योरेंस किया वही आप खाते हो। 2 दिन पहले साकार मुरली में था। यही हाल है। 85% हमारे सेवा केंद्रों की शक्ति का खर्च पालना के लिए होता है। स्थापना के लिए मुश्किल से 15% खर्च होता है। और दादी प्रकाश मणि का कहना था कि सबसे ज्यादा में ज्यादा पालना पुराने बहन भाइयों की करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा में ज्यादा पालना पुराने बहन भाइयों की करनी पड़ती है। अगर उनके नहीं करे वो बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाएंगे। जितना पुराना इतनी उनकी खातिरी ज्यादा करनी पड़ती है। ये हकीकत है। मैंने दादी जी को कहा कि 10 साल से ज्यादा जो पुराना हो उसको तो दुनिया में भी होता है, माँ छोटे बच्चों का ध्यान रखेंगे। 10 साल का बच्चा हो जाए उसके बाद तो वो बच्चा खुद ही है अपने पांव पर खड़ा रहे। तो हमने दादी को कहा कि हम अपने मीटिंग से पास करें कि हाँ 10 साल से ज्यादा जो पुराने होते हैं उसके ऊपर हमारी बहनों को पालना का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो दादी ने कहा रमेश तुमको अनुभव नहीं है। मैं ये सारी मैं जानती हूं ना, अगर 10 साल से ऊपर वालों का अगर पालना का ध्यान नहीं रखा गया तो वो सब चले जाएंगे। ये हमारे पुराने बहन भाइयों का हालचाल ये है। तो कल बाबा ने इसलिए कल कहा नए आए हुए नए यहां पुराने दोनों को मैं कह रहा हूं। आपने पढ़ा ये सुना होगा बराबर। नए जो आए हुए उसको भी बाबा ने कहा और पुराने बहन भाइयों के सबको बाबा ने कह दिया कि आपको अपना प्रारब्ध बनाना है। तो क्या करो, हर एक को बाबा ने कहा 2-4 को भी तैयार करे, संदेश दो और वह समाचार लिखे कि हमको फलाने ने बाप के प्यार का रास्ता दिखाया। अपने ही सेंटर पर सेवा का समाचार दा। बाप दादा यही चाहते हैं कि उलैना अंत में नहीं रह जाए। मैं हमेशा ही कहता, मैंने कई बार ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि बाबा गुरु दक्षिणा के रूप में हमसे एक ही बात चाहता है कि विनाश के समय तक दुनिया के सभी लोगों को बाबा का संदेश कि परमात्मा आए हुए हैं वो मिल जाए। नहीं तो अंत में वो ही उल्लेना देंगे परमात्मा को कि आप आए हमको आपका संदेश नहीं मिला।
1974 में हम लोग दार एस सलाम में थे, तांजानिया, अफ्रीका के अंदर। हमारा प्रोग्राम पूरा हुआ, उसके बाद वहां का डेप्यूटी मेयर था, अपना भारत का था, उसने ही हमको कहा, तब तक हमको इसका अनुभव नहीं था ये उलेना का क्या इफेक्ट होती है। वो तांजानिया के डेप्यूटी मिनिस्टर, दार एस सलाम के डेप्यूटी मेयर ने कहा कि परमात्मा को जाकर के ये कहना कि आप 1937 में इस सृष्टि पर आ चुके हैं और हमको आपका संदेश 74 में मिलता है, ये क्यों? हमने कौन सा ऐसा पाप किया है कि 37 साल के बाद आपका संदेश हमको मिलता है? ऐसा उलझना अंत में बाबा को सुनना न पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई उलझना न दे, विनाश तक सबको संदेश मिल जाए, ये कार्य करना है। इसलिए कल बाबा ने सेवा के प्लान में कहा, हर एक को कहा है, हर एक सेंटर को कहा है, आपके एरिया के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर जो भी है, इन सबको प्रोग्राम बनाइए और उनकी सेवा कीजिए। सबको कल बाबा ने यही कहा, हर एक अपने एरिया के अंदर इस प्रकार से करे तो क्या हो जाएगा? हाँ, हर एक को संदेश तो बाबा का मिल जाएगा। तो इसलिए आप देखो क्या हो सकता है। और फिर लास्ट में बाबा ने ड्रिल कराई ना, उस टाइम पर बाबा ने क्या बोला? फिर से वही बात कही है। ऐसी एकाग्रता की जो बाबा ने बात बताई, जो कल बाबा ने एक्सरसाइज कराई ना एकाग्रता की, अभी 1 सेकंड में अपने मन के, बुद्धि के मालिक बन, अपने मन के, अपने बुद्धि के मालिक बन, मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहते हैं कि सभी एकाग्र हो, परम धाम निवासी बन जाओ। और बाबा ने ड्रिल कराई। हर एक अपने आप से पूछे कि इस 1 मिनट की ड्रिल के अंदर हम परम धाम निवासी बन गए या आजू बाजू देखने लगे। मैं कई बार, हमारे बहन भाई जो है ना योग कराते हैं ना, तो मैं देखता हूं, बहनें कमेंट्री करती है, नए लोग होते हैं, तो बहन कमेंट्री कहती है अभी हम अपना शरीर छोड़ करके परम धाम जाएंगे। नए लोग होते हैं, वो देखने से नए लोग सोचते पड़ते हैं कि क्या हम कैसे शरीर छोड़ेंगे। वो आजू बाजू देखते रहते कौन शरीर छोड़ता है। ऐसी कमेंट्री होती है ना कि बेचारे नए बिल्कुल समझ नहीं सकते और ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम शरीर छोड़ पर, हाँ, फिर कई बार कई लोग क्या क्या बोलते हैं, यार इतनी हंसी की बात की कमेंट्री होती है, ऐसा लगता है कि ऐसी कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता के बदले में और कुछ हो जाता है। तो कल बाबा ने जो कहा, हाँ, कि ऐसी एकाग्रता की प्रैक्टिस बाबा ने कहा समय पर बहुत काम में आएंगी। अभी नाजुक समय नजदीक आ रहा है। अचानक का खेल की तो बात बाद में बता दी, अब नाजुक समय की बात है। ये आपको सोचने का है, अचानक का खेल क्या है और नाजुक समय क्या है। क्या होगा नाजुक समय में, सोचिए आप। हाँ, बाबा ने कह दिया अभी नाजुक समय नजदीक आ रहा है, इसलिए एकाग्रता का अभ्यास, बाबा ने 3 बार शब्द यूज किया है, 3 बार। एकाग्रता का अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना। 3 बार कहा। हाँ, एकाग्रता का अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं। कल बाबा ने कहा कि लक्ष्य का लक्षण लाने में टाइम लग जाता है, कईयों को दिन लगता है, कईयों को महीने लग जाता है, कईयों को वर्ष बीत जाता है, तो लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण नहीं होगा, सिर्फ लक्ष्य होगा तो क्या फायदा। इसलिए बाबा ने कहा 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे। हमने आपको बताया ना, एक
अक्टूबर के 21 दिन के अंदर सारी दुनिया की आर्थिक समस्या पहाड़ जितनी बढ़ गई। 21 दिन 5000 वर्ष के कल्प के अंदर 1 सेकंड ही होती है। 1 सेकंड के अंदर क्या से क्या हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा, मैं बाबा पहले से ही इशारा देते हैं। इशारा के बारे में क्या होता है समझ मालूम है ना, एक गीत है, समझने वाले समझ गए और ना समझे वो, हाँ जी, सब जानते हैं। देखो मेरे को कहना नहीं पड़ा, तो बाबा ने कल कह दिया है। हाँ, इसलिए क्या कहे, 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं। इसके पहले भी मुरली में, पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा, अभी इसलिए अपना तन मन धन जो है उसको सफल करो। सफल करने का अभी थोड़ा सा ही मौका जो है वो कर दो, क्योंकि इसके ही आधार पर हमारा भविष्य का प्रारब्ध बनने वाला है। तो इसलिए कल की मुरली में जो है बाबा ने बताया, बाकी तो बहुत सी बातें हैं, परंतु जिस बात को कहने में बाबा गुलजार दादी 7 बजे बैठे, 7:02 को बैठे, 7:10 को ध्यान में गए बाबा के पास, 7:20 को बाबा आ गए और 7:28 को मुरली चलाई। और बाबा 11 में 10 मिनट पहले बाबा ने विदाई लिया। बाबा इसलिए 7:20 से 10:50 तक बाबा थे हम बच्चों के साथ में। और इसके अंदर जो जो बातें बताई, इतनी गहराई है हर शब्द की। मैंने आपको बताया ना, खाली मेरा तो यही अटक गया बुद्धि, कि सच्ची दिल और साफ दिल। मुझे अभी तक दोनों के बीच में क्या फर्क है वास्तविक, उसकी गहराई समझ में नहीं आई है। क्या दोनों एक ही शब्द है क्या, सच्ची दिल और साफ दिल? वहां से ही शुरू हुआ। हमारे राजू भाई ने भी इसका मुरली का टाइटल लिखा हुआ है, सच्ची और साफ दिल से परमात्म स्नेही बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। कल की बाबा की मुरली बहुत सहज भी थी, तो साथ साथ जो उसकी गहराई में जाए, तो ऐसी गहराई में ले जाने के लिए भी, ऐसे गहराई में जाने वालों के लिए और गहराई वाला पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने हम सबको बता दिया है। अब हर एक का अपना पुरुषार्थ है, कौन कितनी गहराई में जाएगा, कौन कितना अनुभव की अथॉरिटी बनेगा। ज्ञान के अथॉरिटी तो सब बन सकते हैं, परंतु अनुभव की अथॉरिटी बनना है, जो हमारे राजू भाई ने टाइटल में लिखा हुआ है, कि हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। यही लक्ष्य लेकर के हम सब जाएंगे यहाँ से, और बाबा की मुरली का रहस्य और उसके सार को उसी लेवल से, उसी दृष्टिकोण से अभ्यास करें। हमने तो जितना हो सका इतना आपके सामने उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न किया। और अचानक का खेल के बारे में जो बाबा ने पहली बार वार्निंग दिया है और इशारा भी दिया हुआ है नाजुक समय का, वो सबके ध्यान में खिंचवाने का हमने प्रयत्न किया। और आखिर में हमने यही कहा, समझने वाले ये इशारा समझ गए होंगे। हमारे तो सभी यहाँ ऐसे समझदार बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, जो बाबा के दिल तक तो नशीन है। इसके लिए और क्या कहें। हम सब बाबा को 2 मिनट याद करके आज के क्लास समाप्त करेंगे। ओम शांति। तुझे दिल याद करे।
ये